इसने याद भी नहीं दिलाया। एक बार बना लीजिए, फिर दोबारा एक बार रिपीट कर लेते हैं कि भाई किसमें क्या क्या होता है। एक एक फिगर बना के फिर समझाते हैं। बस यही, इसी के तो पूरा बेस है आपका पूरा टॉपिक। ये मतलब ये टेबल आपको याद है तो ये भी हो गया, और ये अगला वाला भी हो जाएगा, हाइपरबोला भी हो जाएगा। हाइपरबोला में बस हल्का सा अंतर आएगा माइनस का, बाकी सब कुछ हो जाएगा। तो बस ये टेबल इंपॉर्टेंट है। लिखा। अब देखो इसको दोबारा समझते हैं एक एक फिगर लेके, क्योंकि चीजें यहां से आपको पता करनी पड़ेगी कि कहां पर क्या है। सपोज दो तरह के पैराबोला है। एक तो ये वाला पैराबोला है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। और यदि ए बी से ज्यादा है तो पैराबोला कुछ इस तरह का बनेगा। इसमें जो मिडिल पॉइंट है पैराबोला थोड़ी है ये। और सॉरी, अरे यार इलिप्स, जबान फिसल गई। इलिप्स, इसका सेंटर क्या है? 0 0। पहली चीज, इलिप्स का सेंटर क्या है? 0 0। ये इसके वर्टिसेस है। वर्टेक्स क्या होगा इधर? a, 0 और ये -a। ये कौन सी एक्सिस है? मेजर एक्सिस। ये कौन सी एक्सिस है? माइनर एक्सिस। इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 0, b और 0, ये क्या है इसके? फोकस। फोकस क्या होगा? पहला फोकस c, 0। c को क्या लिखा हमने? a। तो इधर क्या होगा बेटा? -c, ये क्या है इसकी? पहला लेटर सेक्टर, जिसका लेंथ कितना है? 2b स्क्वायर अपॉन a। ये क्या है इसकी? डायरेक्ट्रिक्स। क्या है लेंथ? 2x इक्वल टू a बाई e। और ये क्या होगा? x इक्वल टू माइनस। समझ में आ गया? सारी चीजें कवर हो गई। दूसरी चीज, सपोज ये पॉइंट P मूव कर रहा है, तो बेटा इसकी इससे डिस्टेंस और इसकी इससे डिस्टेंस PS प्लस PS डैश हमेशा किसके इक्वल होगा? 2a के इक्वल होगा। ये और लिखो, पहले वाला जो फिगर लिखा था PS प्लस PS डैश, दोनों का सम किसके इक्वल होगा? 2a के इक्वल होगा। ऐसा क्यों होगा? देखो रीजन समझो। वो जब यहां से यहां तक आया तो ये लेंथ प्लस ये लेंथ किसके इक्वल होगा? 2a के इक्वल होगा। कैसे होगा? देखो सपोज P यहां आ गया तो PS प्लस PS डैश। अब PS डैश है तो PS को मैं ऐसे नहीं लिख सकता। PS डैश है, PS डैश को मैं, अब देखो PS
और पी एस डेस को मैं ऐसे लिख सकता हूं, ए या पी, इसको क्या नाम दे, क्यू दे दो, पी क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू एस डेस। अच्छा, क्यू एस डेस और पी एस डेस दोनों आपस में, पी एस क्या है, दोनों में इक्वल है, ये लेंथ और ये लेंथ आपस में क्या है, इक्वल है, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, और पी क्यू की लेंथ कितनी है टोटल, 2 है, कितनी, ये ए है और ये माइनस है, तो आपको डायरेक्ट याद रखना है पी एस प्लस पी एस डेस किसके इक्वल होगा, 2a के। कहीं भी पॉइंट होगा उसकी दोनों फोकस से लेंथ का सम हमेशा किसके इक्वल आएगा, 2a के। कहीं पे भी हो, यहाँ पर हो तो ये इसका सम 2a होगा, यहाँ होगा तो 2 होगा, तो ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट लिख लीजिए। दूसरा फोकस अभी एक और बना देते हैं, दूसरा इलिप्स। फिगर बनाई क्या ये वाला भी? नहीं, ये तो बना रखा है ना, बस ये लिख लो, बस पी एस प्लस पी एस डेस। दूसरा वाला बना लेना, दूसरा वाला बनाओ, जो सेकंड वाला इलिप्स है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इसको बना लेना भाई। ए का वैल्यू बी से कम है, तो ये एलिप्स कुछ इस तरह का होगा। सेंटर 0 0, ये है आपकी माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस ए कोमा 0, ए डेस माइनस ए कोमा 0, ये हमारी मेजर एक्सिस, मतलब इसके वर्टिसेस, इसके वर्टिसेस हो गए 0 कोमा बी, 0 कोमा माइनस बी, ये इसके दो फोकस हो गए एस और एस डेस, 0 कोमा सी, 0 कोमा माइनस सी, ये इसकी डायरेक्ट्रिक्स, y इक्वल टू बी बाई, और ये हो गया y इक्वल टू माइनस बी बाई। अब यहां पर कोई भी पॉइंट है P, पी एस प्लस पी एस डेस, यहां पर इस वाले केस में किसके इक्वल होगा, 2b के इक्वल। इसकी मेजर एक्सिस की लेंथ 2b होगी, माइनर एक्सिस की लेंथ 2a होगी, उल्टा हो जाएगा। करें स्टार्ट। 2 मिनट रुक जाओ सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब देखो, इस बार का टेस्ट तो बहुत कम जनों ने दिया था, तो कल आपको इसका रिजल्ट दे देंगे, क्योंकि आज मैं फ्री हो गया, सीए फाउंडेशन से खत्म हो गया उनके एग्जाम, आज चल रहा है अभी एग्जाम, तो 4-5 जने ही हैं, तो उनकी कॉपियां चेक करनी है बस।
अब देखो पहली टाइप की प्रॉब्लम होगी कि कोई भी इलिप्स गिवन होगा और सारी चीजें निकालनी है, जितनी चीजें लिखी है सब चीजें निकालनी है। जैसे पहला इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1, और मुझे इसकी सारी चीजें निकालनी है। तो पहली प्रॉब्लम देखिए किस तरह से करेंगे, कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड इक्वेशन। स्टैंडर्ड इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, अब देखो अगर कंपेयर करो, ए स्क्वायर इक्वल टू 16 मतलब ए का वैल्यू 4, बी स्क्वायर इक्वल टू 9 मतलब बी का वैल्यू 3। तो यहां से हमें पता लग गया कि ए की वैल्यू किससे ज्यादा है, बी से ज्यादा है। ए इज ग्रेटर देन बी। नाउ फर्स्ट पॉइंट, वर्टिसेस या वर्टेक्स प्लस माइनस ए कोमा 0, इसका मतलब प्लस माइनस 4,0। तो इसके वर्टेक्स हो गए प्लस माइनस 4,0, या ऐसा भी लिख सकते हो 4,0 एंड 4,0। तो ये इसके वर्टिसेस हो गए 4,0 एंड माइनस 4,0, दीज आर द वर्टिसेस। सेकंड, बेटा फोकस निकालने के लिए पहले सी निकालना पड़ेगा मुझे। फोकस निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, सी। मुझे पता है कि सी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पर ए बड़ा है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब 16, बी स्क्वायर मतलब 9, तो सी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 7। सो देयरफॉर फोकस प्लस माइनस सी कोमा 0 प्लस माइनस √7,0, दिस इज द फोकस। इसका फोकस आ गया प्लस माइनस √7,0, दिस इज द फोकस। चलिए नेक्स्ट, फोकस के बाद आ गया आपका इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी E इक्वल टू सी बाई ए। सी है √7 और ए है आपका 4, तो इस इसेंट्रिसिटी आ गई √7/4। दिस इज ई सी, ई √7/4। फोकस हो गया, इसेंट्रिसिटी हो गया, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a, ए का वैल्यू कितना है 4, 8, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b,
बी का वैल्यू 6 कहाँ है बेटा 3 अच्छा 6 टोटल तो लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस हो गया 6 इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई तो x इक्वल टू प्लस माइनस ए का वैल्यू 4 और e का वैल्यू √7/4 तो x इक्वल टू प्लस माइनस 16/√7 दिस इज इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स और क्या बचा भाई लेंथ ऑफ एलआर और कुछ बचा है क्या लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम 2b² अपॉन a तो b² हो गया आपका 9 और a हो गया 4 तो लेंथ ऑफ एलआर आ गई आपकी 9/2 9/2 इसके बाद दोबारा कनेक्ट कर लेना बेटा तुम ऑनलाइन वाले तो ये चीजें करनी है बेटा पूरी एक्सरसाइज तो बस एक टेबल वो टेबल इंपॉर्टेंट है वो याद होनी चाहिए